साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपतिः पतिः। आज चाणक्य नीति से एक महत्वपूर्ण श्लोक लेकर उपस्थित हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और लोक में प्रचलित है, लेकिन कई बार यह पता नहीं चल पाता कि यह श्लोक कहाँ का है। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण जो श्लोक या श्लोकांश लोक प्रचलित हैं उसको लेकर आज उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से जो बात कही गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, ये इतनी प्रसिद्ध हो गई, युक्ति इतना प्रचलित है कि यत्र तत्र सर्वत्र ये लोगों का कंठाभूषण बना हुआ है और यह ज्ञात नहीं कि यह श्लोक कहाँ का है। इसलिए मैं आज इस श्लोक को लेकर उपस्थित हूँ कि किस प्रकार से जो चाणक्य थे उनकी नीतियाँ अत्यंत अपूर्व है। यह 17 अध्यायों में विभक्त यह जो इनका चाणक्य नीति है वह 17 अध्यायों में विभक्त है। उसके 16वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि न निर्मिता केन दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेम मयि कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। यह बात जो कही गई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ही, यह चाणक्य नीति के 16वें अध्याय का ये 5वां श्लोक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो कहा गया है कि किसी ने आज तक न तो सोने के मृग बनाया है, न पहले बना हुआ सुना जाता है और न ही कहीं दिखा है। फिर भी श्री राम जो रघुनंदन थे, रघुकुल के नंदन थे, रघुकुल के शिरोमणि थे, ऐसे रघुनाथ जो हैं रघुनंदन, उनको श्री राम उसे पाने के लिए कितने उत्सुक हो गए थे, उत्सुक हो उठे और उसके पीछे भाग पड़ते हैं, जिसके कारण जो जगत जननी सीता का अपहरण का कारण बनता है वह स्वर्ण मृग। तो वास्तविकता यह है कि विनाश के समय मनुष्य की बुद्धि और उस मनुष्य की बुद्धि उसका साथ नहीं दे पाती और संकट जाने पर, संकट के आ जाने पर मनुष्य के सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। ये बात चाणक्य नीति में जो बात कही गई है 16वें अध्याय के 5वां जो श्लोक है, मैं शोधार्थियों के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं इशारा संकेत करके इसीलिए बताता रहता हूँ। जो श्लोक कहा गया है, फिर श्लोक को दोहराता हूँ कि न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेम मयि कुरंगी। हमने कुरंगी मतलब हिरण की जो हिरणी है, हमने स्वर्णमयी हिरणी नहीं देखी। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य। कितना सुंदर श्लोक का निर्माण चाणक्य ने अपनी बुद्धि से किया है कि कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी रघुनंदन को इसकी तृष्णा थी। राम उस स्वर्ण मृग के से इतने प्रभावित होते हैं, आकर्षित हुए, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। और जब विनाश ये इन्हीं भावों को लेकर दिनकर ने भी बाद में लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जो विवेक को नाश क्या हरण करता है और तब जाकर के जब नाश मनुज पर छाता है
तो पहले विवेक माने ज्ञान बुद्धि नष्ट होती है, उसके बाद ही वह कुमार्ग पर कोई भी जाता है। तो राम किस प्रकार से उसके स्वर्ण मृग के लालच में, स्वर्ण मृग के आकर्षण में किस तरह थे, वो जिस बात के लिए बड़ा ही श्लोक यह प्रसिद्ध है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो असंभवम हेम मृगस्य जन्म, ये भी उक्ति उसके साथ जो यहाँ का इस चाणक्य नीति का नहीं है, यह जो है श्लोक कहीं कहते हैं, कुछ लोगों का कथन है कि मैंने तो यद्यपि रामायण में, वाल्मीकि रामायण के मूल मैंने देखने का प्रयास किया, ये वहाँ का नहीं है। कहीं लोगों का कथन है कि यह वन पर्व का है। उसको मैं एक बार वन पर्व में महाभारत को देखूंगा कि उस प्रसंग में इस तरह की बात कही गई है। ये हितोपदेश में भी इसके अंश मिलते हैं इसी प्रकारांतर से, और वन पर्व में भी हैं। और किसी ने कोई जो प्रवाचक जो होते हैं, तो उनका कथन है कि यह हो सकता है कि किसी रामायण, वाल्मीकि रामायण के किसी पाठ में ऐसा आ गया हो, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिला है। फिर भी जो यह प्रसिद्ध उक्ति है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, यद्यपि यह असंभव है कि स्वर्ण मृग का संभव होना, स्वर्ण मृग का जन्म लेना, यह सर्वथा असंभव है। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम उससे प्रलोभित हो गए जाते हैं। प्रायः समापन्न, कहते हैं प्रायः समापन्न जब निकट आ जाता है, विपत्ति काले, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, तो धियोपि पुंसाम मलिनाः भवन्ति, जो पुंसाम माने जो लोगों के, पुरुषों के बुद्धि मलिन हो जाती है। धी माने बुद्धि जो है मलिन हो जाती हैं जब विपत्ति काल जब आसन्न जब होता है, जब निकट आता है विपत्ति का काल, तो इसी प्रकार से बुद्धि मलिन हो जाती है और चिंतन भी विपरीत हो जाता है। तो किस प्रकार की बातें ये कही गई है, ये बहुत ही आकर्षण इसमें पैदा किया हुआ है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। यह उस समय का यह प्रसंग है जब सीता, जनक जननी सीता का, जगत जननी सीता का अपहरण होता है। उससे पहले जो रावण का जो मामा था, तो उसको किस प्रकार से प्रलोभित करके रावण उसको लाता है और कहता है कि उसको जोर जबरदस्ती से कि तुझे स्वर्ण मृग बन करके जाना है, ताकि जगत जननी जानकी उससे प्रलोभित होंगी, राम और सभी वहां से पकड़ने के लिए जाएंगे और तुम वहां से भाग निकलना। इस प्रकार की जो बात कही गई है। तो मारीच को भेजा था, जो मारीच बहुत ही शक्तिशाली था। बाल काल में राम ने उसको बाण से मारा था, इस कथा में सुना चुका हूँ राम की। और तब रावण को समझाया कि तुम किस लिए आए हो, मैं तो अब संत बन गया हूँ, मैं तो अब अपनी साधना में लगा हूँ, मैंने ये सब काम छोड़ दिया है, दुराचार का काम, और राम से बैर मत रखो, राम बहुत बड़े बलशाली हैं। बाल राम ने जब मुझे मारा था तो 100 कोस दूर फेंका था, मारने की दृष्टि से नहीं, मुझे भगाने की दृष्टि से। मैं जो संतों को, मुनि महात्माओं को मैं खा जाता था, यज्ञ ध्वंस करता था, इसलिए उसको भगाने के लिए मुझे उनको ले आए थे, राम और लक्ष्मण को, उनके गुरु विश्वामित्र। इस कारण से सारी कहानी रावण को समझाया, लेकिन रावण को तो जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसने उसी स्वर्ण मृग का आकर्षण पैदा किया। यद्यपि राम त्रिकालदर्शी थे और स्वयं भी रावण ज्योतिषी था, सब कुछ समझता था, फिर भी राम किस प्रकार से प्रलोभित होते हैं, उस प्रसंग को लेकर के यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म। हेम कहते हैं सोने को, सोने के मृग का जन्म लेना असंभव है। तथापि फिर भी रामो लुलुभे मृगाय, राम उससे प्रलोभित होते हैं। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, चूंकि जब विपत्ति का काल निकट आता है तो धियोपि पुंसाम मलिनाः भवन्ति, जो लोगों के जो बुद्धि जो है, मनुष्य की, मानव की बुद्धि मलिन हो जाती है। इस प्रकार की बातें जो है उसका मूल मुझे
जैसा कि मैंने बताया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि में दोबारा दोहराकर समाप्त करूंगा कि चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कहा है, जो 17 अध्यायों में विभक्त है, उसके 16वें अध्याय का 5वां श्लोक के रूप में मिला है कि न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा, न किसी ने इसका निर्माण किया सोने के मृग का, न कभी किसी ने दृष्ट पूर्वा, किसी ने देखा पूर्व में, न श्रूयते हेममयी कुरंगी, हेममयी मन स्वर्णमयी कुरंगी जो हिरणी है वह नहीं है, सुना भी नहीं किसी ने। तथापि राम तृष्णा रघुनंदनस्य, कितनी सुंदर पंक्ति में पिरोया है। चाणक्य ने तेजस्वी थे, बुद्धिमान थे, और ऐसे चाणक्य ने कहा है कि तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, रघुनंदन को तृष्णा हुई। रघुनंदन को भला तृष्णा कैसे हो सकती, जो स्वयं मायापति हैं उनको माया कैसे घेर सकती थी। लेकिन यह सब होना था उन्हीं के प्रेरणा से सब था। सीता को उन्होंने पहले ही अग्नि में को सौंप दिया था। बाबा तुलसी के में जो कहा गया है कि तुम पावक मह करहु निवासा, जाधर करहु निशाचर नासा, तुम तब तक इस अग्नि में निवास करो, जैसे सीता को राम ने कहा। और फिर उसने मूल सीता को अग्नि में प्रवेश करवाया और सीता की छवि बाहर आती है। वो उस प्रसंग में कैसे मारीच ने मृग बन करके रावण के कहने से, रावण का यद्यपि वो मामा था संबंध में, फिर भी उसने धमकाया कि तुम यदि नहीं ऐसा करोगे तो तुझे मैं मार दूंगा। तो मारीच तपस्वी हो चुका था। तब उन्होंने कहा कि इस रावण से मरने से अच्छा है कि त्रिलोकपति जो राम हैं, जो मायापति राम हैं, जो रमापति स्वयं विष्णु रामावतार में आए हैं, उनके हाथ मर करके इस जीवन का उद्धार करूंगा। यह सोच करके मारीच वहां आता है। उस प्रसंग को किस प्रकार से चाणक्य नीति में चाणक्य ने लिखा है कि तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य, फिर भी रघुनंदन को तृष्णा हुई। माया ने, पति ने अपनी माया खुद पसार ली, फैला दी, लोगों को भ्रमित किया। रावण और मारीच स्वयं यद्यपि भ्रमित थे, लेकिन कहावत में कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो ये प्रसिद्ध उक्ति है, ये चाणक्य की नीति से है। 16वें अध्याय के 5वां यह श्लोक है। आज इतना भर मुझे बोलना था कि किस प्रकार से यह कहा है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति, मलिन हो जाते हैं। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो बातें कही गई है, यह बात तथापि तृष्णा रघुनंदन से, रघुनंदन का कि तृष्णा कैसे हो गई, ये चाणक्य ने सुंदर ढंग से उन्हीं भाव को पिरोया है जो भाव असंभवम हेम मृगस्य जन्मों के बारे में कही गई है। तो इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो ये उक्ति है, यह चाणक्य नीति के 16वें अध्याय का 5वां श्लोक के रूप में यह है। इसको मैं देख रहा था, तो इसीलिए कभी कभी कुछ एक दो महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर मैं बताता रहता हूँ कि यह कहाँ से है, क्या है। तो इन्हीं शब्दों से समाप्त करूँगा। इससे पहले जो पंचोली जी भी पेहवा से जुड़े हुए थे, जो पुरोहित हैं वहाँ, और कभी कभी सुनते रहते हैं मेरे कुछ न कुछ लेकर प्रस्तुत होता हूँ शब्दों को। और पेहवा से ही जो मेरे छात्र हैं, वो कौशिक लैब पेहवा में हैं, मेरा शिष्य हैं, तो वो भी सुन रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और अनिल गुप्ता जी को भी, उनको भी नमन करता हूँ, वो बराबर सुनते रहते हैं। और आदरणीय दिनेश पांडे शास्त्री जी जो हैं, जिनके गुरु के ऊपर कल, जिनको सबके गुरु थे, उनके ऊपर कल विचार मैंने रखा था, वो भी जुड़े हुए हैं। उन्हें भी मैं भूरिशः शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तो आज का मेरा जो है प्रस्तुति आज की थी, संक्षिप्त छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के बताता रहता हूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है, ये कहीं समस्या पूर्ति रही होगी। समस्या पूर्ति का प्रचलन पहले था अच्छे विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में, गुरुकुलों में। तो समस्या पूर्ति जो रही होगी, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको चाणक्य ने अपनी नीति में 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में सुंदर ढंग से इस समस्या की पूर्ति की है कि न निर्मिता केन न दृष्ट पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य
विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। धन्यवाद बंधु।